और लॉन्जिट्यूडनल जो वेव्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस आपके माइंड में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है वो आपको लास्ट में पुट करता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित वर्मा, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज का जो अपना वीडियो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। जीके और जीएस के क्वेश्चन के साथ जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 15 जीके के और 15 जीएस के क्वेश्चन, ठीक है। तो अटेम्प्ट करने हैं मेरे भाइयों आप सभी को पूरे के पूरे क्वेश्चन 15 के 15, और लास्ट में अपना स्कोर 30 आउट ऑफ बताना है कि कितने जो है आपके अप्रोक्सीमेटली ठीक जो है वो जाते हैं, ताकि आपकी प्रेपरेशन का लेवल पता चल सके। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्थ कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ठीक है, 1992 का, वो किस जगह पे हुआ था। 1992 का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां शुरू किया गया था, ठीक है। ये एक रिवीजन क्लास समझिएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर आपको टाइम चाहिए क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए तो डेफिनेटली पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो रियो डे जेनेरियो में जो है वो हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिलिकॉन वैली के ऊपर है कि सिलिकॉन वैली जो है दोस्तों ये कहां पर लोकेटेड है, कहां पर संबंधित है, ठीक है, कहां से। तो सिलिकॉन वैली जो है ये कैलिफोर्निया में है। सबसे पहले आपको कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया किस जगह पे है, कैलिफोर्निया बताइए जल्दी से मुझे, ठीक है। कैलिफोर्निया बता दिया मैंने कि कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया उस जगह का नाम है, और ये किस मतलब कंट्री के अंडर है, तो ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हैशटैग हिस्ट्री कीजिए। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसके फाउंडर कौन है, ठीक है। तो सर सैयद, ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद जो है ये फाउंडर है अलीगढ़ मूवमेंट के। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, 29 अगस्त, 22 फर्स्ट और नन ऑफ दीज। तो स्पोर्ट्स डे है जो वो मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि बिगेस्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरी कह लीजिए, मौसम विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है। मौसम के बारे में बताने वाली सबसे बड़ी जो लैबोरेटरी है वो कहां पर स्थित है, पटना, पुणे, जयपुर या फिर अंबाला, ठीक है। तो ये स्थित है मेरे भाइयों पुणे में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे सभी दोस्त, बिल्कुल सही। पुणे जो है ये किस स्टेट में आता है, पुणे जो है ये किस स्टेट में आता है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है, ठीक है, कि पुणे जो है ये किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, ठीक है। कूकू क्या होती है, ये कोयल होती है। पैरट आपको मालूम है, तोता, मोर मालूम है, कीवी। कीवी आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि कीवी तो भाई फल होता है, फल नहीं, कीवी एक पक्षी भी होता है जो कि एक छोटा सा होता है। इसके पर जो है वो हैवी होते हैं, जब बॉडी वेट कह लीजिए, बॉडी मास हैवी होता है, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाता है। इसकी जो बोन होती हैं वो हैलो बोन्स नहीं होती हैं, ठीक है, जिस वजह से उड़ नहीं पाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है सत्यमेव विजयते के ऊपर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ऐसे। सत्यमेव विजयते जो है ये वर्ड जो है आपने इसके ऊपर बहुत से शोज देखे होंगे, ठीक है, बहुत बार सुना होगा। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है या कौन से सोर्सेस से लिया गया हुआ है, ठीक है। तो सत्यमेव विजयते जो है मेरे भाइयों ये लिया गया मुंडका उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल सही। 30 क्वेश्चन रहेंगे पूरे, 30 में से आपने आउट ऑफ बताने हैं कि कितने क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल सही गए हैं, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट, भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट, ठीक है। स्वदेशी मतलब खुद का, स्वतंत्र भारत का पहला जो था वो कौन सा था, पहला स्टील प्लांट कौन सा था, ठीक है। तो वो था बोकारो स्टील प्लांट। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी, बोकारो, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट जो सही है। आपके लिए एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, कि ये स्टील प्लांट जो है इसकी लोकेशन बताइए, कौन सी स्टेट में है, ठीक है। लोकेशन का नाम बताइए। आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन सारे खाली वही रट रहे हो। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने चेंज करके पूछ ले कि हाँ भाई स्वदेशी जो फर्स्ट स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है, वो कौन सी जगह पर है, तो क्या बताओगे। सर हमें तो बस इतना ही पता था कि बोकारो स्टील प्लांट फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट है, नहीं, लोकेशन भी पता होनी चाहिए। चलिए जल्दी, अगर नहीं पता है सर्च कीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए, जिन जिन को मालूम है मैं उनके ऊपर हार्ट देता रहूंगा, ताकि जो दूसरे बच्चे आएंगे जिनको नहीं मालूम होगा उनको भी पता चल सके कि ये आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। 1971 का युद्ध जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है, 1962, 1965, 1971, 1999, ठीक है। ये 4 युद्ध के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बिकॉज ये इंडिया के साथ हुए हैं और पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। चलिए
तो देखते हैं 97 का टाइम जब ये वाला युद्ध हुआ था, तो इस टाइम पे जो है आर्मी के चीफ कौन थे? चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है। तो चीफ ऑफ आर्मी जो है वो थे मनेकशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मनेकशा जो है, इतना ही नाम याद रखिए काफी है। फील्ड मार्शल SHF ये मनेकशा, ठीक है। ये थे फील्ड मार्शल उस टाइम, या कह लीजिए कि चीफ ऑफ आर्मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न जो है, इसको प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, पहले व्यक्ति जिनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, ठीक है। तो ये मिला था विश्वनाथन आनंद को। इनका गेम कौन सा था, किससे संबंधित है? ये है चेस के रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें जो है इनको ये भारत रत्न राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो मिला हुआ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑपरेशन बैंड्रा, बिल्कुल ऑपरेशन बैंडर, ठीक है। इसके नाम से इसको एयर स्ट्राइक को जाना गया था, बट ये आने के चांसेस, ये क्वेश्चन जो है वो नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये करंट के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया कौन है भाई? ठीक है, करंटली बात कर रहा हूं मैं, करंटली बताइए अभी कौन है? ठीक है, 2022 में कौन है? ठीक है, 21 में कोई और था, 22 में कोई और है, ठीक है। अभी करंटली जो है वो कौन है चीफ ऑफ डिफेंस? ठीक है, तो 2022 का टाइम पीरियड है, तो इस समय है अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान। जिन बच्चों को अपडेटेड नहीं रहते हैं, या जो कुछ दोस्त करंटली नहीं अपडेट हैं, तो वो गए होंगे जनरल बिपिन रावत सर के साथ। तो बिपिन रावत सर जो है वो अभी जो है पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, ये डाई हैं, ठीक है, डेथ हो चुकी है इनकी, ठीक है। तो अभी जो करंटली संभाला है वो संभाला है अनिल चौहान ने। अगर बात की जाए कि फर्स्ट सीडीएस बताया जाए, तो फर्स्ट सीडीएस का डेफिनेटली आपका आंसर जाएगा जनरल बिपिन रावत, और सेकंड नंबर के जो सीडीएस हैं वो है अनिल चौहान, ठीक है। बजरंग पूनिया के रिलेटेड क्वेश्चन है कि बजरंग पूनिया जो है ये किस खेल से संबंधित है? ठीक है, बजरंग पूनिया किससे संबंधित है? बजरंग पूनिया संबंधित है भाई फ्री स्टाइल रेसलिंग से, ठीक है, फ्री स्टाइल रेसलिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है बिकॉज करंट का नहीं है, तो इसका आंसर तानिया शेरगिल है, ठीक है। इन्होंने पूछा कि 26 जनवरी 2020 को पहली लेडी जिसने कॉन्टिनेंट को मार्च किया था वो तानिया शेरगिल थे, ठीक है। चलिए करंट्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे, करंट के रिलेटेड थोड़े से आप कह सकता हूं कि एक्टिव रहिए, ठीक है। मोस्ट लिटरेट स्टेट, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाली स्टेट जो है वो कौन सी है? ठीक है, विच इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी है? वो है भाई केरला, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि लीस्ट वाली कौन सी है जिसका साक्षरता दर है, जो एजुकेशन का लेवल है जिसमें वो सबसे कम है। मोस्ट वाली तो केरला है, लीस्ट वाली का आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीएस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का, कि कौन सा मेटल है भाई जो आराम से कट सकता है? ठीक है, या कह लीजिए कि नाइफ से कट सकता है। नाइफ बोले तो चाकू, छुरी, आप जो भी अपनी लैंग्वेज में उसे बोलते हो, ठीक है। वो कौन सा मेटल है जो इससे कट सकता है? तो वो है सोडियम, ठीक है। सोडियम एक मेटल है जो कि नाइफ से जो है मेरे भाइयों वो इजिली जो है कट सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, चिकनगुनिया के ऊपर क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया जो है ये आपको कॉमन बीमारी है, कॉमन डिजीज है, आप सभी ने देखी होगी, खुद को नहीं हुई होगी तो किसी आस पड़ोस में देखी होगी। तो चिकनगुनिया जो है किसके द्वारा स्प्रेड होता है? तो चिकनगुनिया जो है मेरे भाइयों ये होता है मस्कीटो के द्वारा, ठीक है। मच्छर के काटने से जो है वो चिकनगुनिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा केमिकल है जो पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है? ठीक है, बहुत से केमिकल हैं जो बैन किए गए हैं टोटल पूरे तरीके से, बट हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनमें से कौन सा केमिकल है, ठीक है। इसके सिवा और भी बहुत से केमिकल हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। क्लोरोफॉर्म जो है इसको टोटली बैन कर दिया गया है, ठीक है। इसके सिवा और भी बहुत से हैं, बट वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। हाँ, तो इसमें बताइए कि भाई इनमें से कौन सा एसिड कह लीजिए या कौन सा ऑप्शन है इनमें से ये यूजेबल है? फंजाई, फंगस हो जाती है, आपने देखा होगा घरों में दाने रखे होते हैं, धान रखा होता है, चावल के हो गए या फिर गेहूं के हो गए, उसके ऊपर फंगस लग जाती है, छोटी छोटी रुई के जैसा कुछ लग जाता है, ठीक है, उसके ऊपर, तो वो होती है फंजाई। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या इसमें से यूज जो है वो किया जाता है? कौन सा एसिड यूज किया जाता है या कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है? तो उसके लिए यूज किया जाता है प्रोपोनिक एसिड, ठीक है। प्रोपोनिक एसिड जो है फंजाई जो है या फंगस जो है उसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें सेम क्या होता है? ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर
ये आइसोटोनिक में सेम रहता है, ठीक है। और इसके सिवा अभी हमें, ये तो है नहीं ऑप्शन में, तो अभी हमें क्या देखना होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है ये भी इसमें सेम रहता है। अगर इसके सिवा ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ना दिया हो, तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन। सिंपली हाइड्रोजन का फार्मूला देखिए, कंपाउंड फार्मूला जो है वो क्या होता है, सूत्र क्या है हाइड्रोजन का, H2, ठीक है। O2 आपको पता नहीं है, ऑक्सीजन है, N2 नहीं है, नाइट्रोजन है, CO2 नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बचा क्या, H2। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। पॉइजनस गैस पूछी गई है भाई, जहरीली गैस कौन सी होती है इनमें से, ठीक है। पॉइजनस बहुत सी गैसें हैं जहरीली जो होती हैं, ठीक है। बहुत सी गैसों को करार दिया गया है कि ये जहरीली गैसों में है, बट हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है डेफिनेटली। नॉर्मल सा आपको जैसे मालूम है, ठीक है, हम खुद से नहीं बता सकते कि एक्स्ट्रा ये भी होता है, ये भी होता है, जो ऑप्शन में दिया है हमें वही बताना होगा वहां पे, ठीक है। तो पॉइजनस गैस की बात की जाए तो पॉइजनस गैस होती है निट्रॉक्स ऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। निट्रिक ऑक्साइड ही होती है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा हो गया, निट्रस ऑक्साइड, US, निट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये एक पॉइजनस गैस होती है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, अच्छे लग रहे हो आपको क्वेश्चन। इसी लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ज्यादा ऊपर ऊपर मत उड़िएगा कि हमें और हाई लेवल चाहिए। हाई हाई के चक्कर में आप नीचे अपना बेस खो बैठोगे और वहां पे वो ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ही नहीं। जॉन्डिस के रिलेटेड क्वेश्चन है कि जॉन्डिस जब हो जाता है, पीलिया जब हो जाता है, ठीक है, ये जो है ये किस अंग को, किस बॉडी पार्ट को जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। जॉन्डिस आप सभी ने नाम सुना होगा, कॉमन डिजीज है, इतनी खास भी नहीं है, ठीक है। ये किस अंग को करता है, अफेक्ट करता है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ठीक है। और ये करता है लीवर को, ठीक है, लीवर को करता है, लीवर होता है मेन, और लीवर के बाद गॉल ब्लैडर को भी करता है और पैनक्रियाज को भी करता है, याद रखिए। चलिए एक आपके ऊपर क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैनक्रियाज जो है ये कौन सा जूस जो है वो सीक्रेट करता है, ठीक है। पैनक्रियाज जो है ये कौन सा जूस सीक्रेट करता है, ये बता दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। किस किस बच्चों को मालूम है, जितने बच्चों को मालूम है बताइए, ठीक है। ये क्रॉस क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सिंपल बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन 24, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, स्केलेटन जो होते हैं, स्केलेटन क्या होता है, हड्डियों का ढांचा, ठीक है। अगर कोई चीजें पुरानी जो हमें भी चीजें मिलती हैं, कुछ भी पुरानी चीजें जो होती हैं, जैसे हिस्ट्री के जो होते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर नहीं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, वो होते हैं, उनको जो पुरानी चीजें खोजते हैं, कुछ बर्तन मिलते हैं, कुछ मूर्तियां मिलती हैं, या कोई भी चीज, हड्डियां मिलती हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये इतने साल पुरानी है, ये इतने हजार साल पुरानी है, तो वो हम किस तरह से बोल सकते हैं कि भाई इतने हजार साल पुरानी है, हम तो तब थे ही नहीं। तो वो जो है उस तरीके को किसके थ्रू मेजर किया जाता है, तो वो किया जाता है कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा, ठीक है। कार्बन डेटिंग मेथड जो है, इसके द्वारा हम उन चीजों का पता लगा सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये एक्चुअल में कितने साल या कितने वर्ष पुरानी है, ठीक है। कार्बन डेटिंग मेथड याद रखिएगा, कोई भी पुरानी चीज के बारे में पूछा गया हो कि उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे इसका पता चलता है, तो कार्बन डेटिंग मेथड आपका सही आंसर रहेगा। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है, वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 26 बेसिक क्वेश्चन है, मीटर्स में होती है, ठीक है, सेकंड में नहीं आएगी, सेकंड डेफिनेटली नॉर्मल सी बात है, सेकंड में तो कहाँ आएगी, ये टाइम में होगा, ये भी टाइम में होगा, ये सेंटीमीटर नहीं है, तो मीटर में होती है, ठीक है। वेवलेंथ का सबसे ज्यादा कलर कौन सा होता है, वेवलेंथ के ऊपर एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन देखने को मिला है मेरे को, ठीक है, कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कलर कौन सा है, किस किस भाई को पता है। ये जो क्रॉस क्वेश्चन देता हूं आपको मैं दोस्तों, इन सभी को आपने लास्ट में निचोड़ करके आंसर बताना होता है मुझे कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क रहता है, आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहो इसके रिलेटेड, ठीक है। ये बताओ मेरे को शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट कौन सा कलर होता है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है, क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसमें भी शॉर्टेस्ट पूछा हुआ है, ठीक है। शॉर्टेस्ट जो है वो रहती है वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट। विवग्योर आपको मालूम है, ये मालूम है चीज, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इसकी रहती है सबसे शॉर्टेस्ट, और रेड कलर जो है इसकी रहती है सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है। कितने दोस्तों को पता था अब तक, ये शॉर्टेस्ट सबसे रहती है वॉयलेट की, ठीक है, वॉयलेट के सिवा ब्लू, ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट रेड कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है
कि हाईएस्ट पेंट्रेटिंग पावर जो है वो किस के पास होती है, किस एटम के पास होती है, तो गामा जो है वो भाई हमेशा सर्वोच्चम है। ठीक है, गामा रेज, गामा के पास सबसे हाईएस्ट पेंट्रेटिंग पावर जो है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसका यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? बहुत बढ़िया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज न्यूटन, पावर, जूल या फिर वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 29 और ऑप्शन नंबर डी वोल्ट जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन आ गया है साउंड वेव्स के ऊपर। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। यहां पे इन्होंने बोला कि भाई साउंड वेव्स जो होती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? लॉन्जिट्यूडनल होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, या बहुत होती हैं, या कोई नहीं होती हैं। वेव्स का आपको मैं बता दूं, देखिए वेव्स जो है वो जनरली ऐसे फ्लो करती हैं, ठीक है, ऐसे ही होती हैं। आपने आज तक जितने वेव्स देखे होंगे ऑलमोस्ट ऐसे ही होती हैं। पर उसके सिवा आपने म्यूजिक, गाने सभी सुनते हैं ना, गाने जब सुनते हैं तो उसमें कैसा इफेक्ट आता है, कैसे आती हैं वेव्स? ऐसे 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 ऐसे। जब साउंड बढ़ता है गाने का तो ऐसे ऐसे हो जाता है, कम होता है तो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये दो टाइप्स की वेव होती हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा गया साउंड, ठीक है, साउंड। अगर आप साउंड रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं तो ऐसे आएगा, देखिएगा, आप कभी नोट कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे साउंड रिकॉर्ड करके भेजिएगा, देखिएगा इस टाइप के वेव्स जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो ये वाले जो वेव्स हैं ये आते हैं साउंड के लिए, ठीक है, इस टाइप के जो रहते हैं तरंगे, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? लॉन्जिट्यूडनल होते हैं कि ट्रांसवर्स होते हैं? ये जो सीधे सीधे जाते हैं ये होते हैं लॉन्जिट्यूडनल भाइयों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही है। और ये जो इस तरह से जाते हैं लहरों की तरह, ये होते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है, ये ट्रांसवर्स होते हैं। उम्मीद करता हूं डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ये साउंड के रिलेटेड रहते हैं लॉन्जिट्यूडनल, और ट्रांसवर्स रहते हैं वेव्स के रिलेटेड, ठीक है, दूसरी किसी वेव्स के रिलेटेड, ठीक है। चलिए, हाँ, तो आज के वीडियो इतने ही हैं। क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। 30 क्वेश्चंस जो दिए थे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। जो आपको होमवर्क में बीच में क्रॉस क्वेश्चन दे रहा हूं वो उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी दोस्तों को ईमानदारी से, ठीक है। जिन जिन का आंसर सही रहेगा उसके ऊपर मैं हार्ट छोड़ता जाऊंगा, ताकि बाकी के बच्चे जो देखने वाले होंगे उनको भी लगेगा कि हाँ ये आंसर सही है, तो वो वहां से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इसी की तरह और भी वीडियोस चाहिए आपको, और भी पढ़ना चाहते हैं आप, ऐसे तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको क्या होगा कि आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियोस आपके खुद ही फीड में दिख जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जब भी हम लाइव आएंगे या हमारा वीडियो अपलोड होगा आपके तक सबसे पहले जो है वो पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक एक तो बनता है, ठीक है, एक लाइक बनता है, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।